फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया खबर ये है कि इस दिवाली की खुशी में चाइना का निकला है दिवाला। चाइना लॉस्ट ये कितने करोड़ है? 125,000 करोड़ इन दिवाली। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कि चीन जो दिवाली पर सबसे ज्यादा बिजनेस भारत से कमाता था तो नुकसान पा रहा है। एक बार फिर हमने एक खरीदा और नहीं दिवाली क्या? चीन के लिए नुकसान भरी वाह, साबित हुई। अगर वो ये दिवाली तो। से जुड़ी चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वाह। है। चीन के लिए नुकसान बहुत बड़ा है। वेरी गुड। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ही ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि इसका हर वीडियो में हेयर स्टाइल ही चेंज होता है। चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफी कशीदगी रही और काफी खराब हालात रहे, तो इस वजह से वहां पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफा बायकॉट करना है। पूरे देश में न केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर उत्पाद आने लगे हैं। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया चाइना की जो है ना, क्या जो राइवलरी है वो हमारे लिए अच्छी है। ज्यादा राइवलरी होगी, ज्यादा हमारे लिए इंडिया और चाइना के साथ हमारी स्पेस बनेगी। और सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद किए, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके, चाहे उनका लॉस हुआ है ऐसा सुना गया है। साथ में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को एक बार दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी भी बाहर आ सकती है इससे। कि वो चाइनीज चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को बने हुए ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बाइकआउट करने के अलावा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो ऐसे कि 1.25 लाख करोड़ की उन्होंने सेल की है इस बार दिवाली पे। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दीपावली का सीजन चल ही रहा है। मैं कहूँगा बीता नहीं है, अभी कल ही दीपावली बीती है। कुछ लोग तो आज भी 2 दिन बना रहे हैं सब। खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन इसी बीच भारत ने 2 गुना झटका। पिछले साल भारतीय मार्केट से चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था भारतीय रुपीस में। इस बार भारतीयों ने जम के लोकल को सपोर्ट किया, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स को सपोर्ट किया। मेड इन इंडिया लाइट, दियाज, मेड इन इंडिया पटाखे, ये सब यूज किए गए। तो इस बार चाइनीज प्रोडक्ट का जम के बाइकआउट हुआ और चाइना को दीपावली के अवसर पे 1.25 लाख करोड़ का घाटा हुआ भारतीय मार्केट से। यानी भारतीयों ने चाइना की चीज ही नहीं खरीदी। तो भाई ये बहुत खुशी की बात है कि हम पूरे भारतीय लोग अपने दुश्मन को पहचानते हैं। साइलेंट किलर चाइना को पहचानते हैं कि वो सामने से दोस्ती का नाटक करता है लेकिन पीछे से अटैक करने में माहिर है। ठीक है, सारे पैसे मार्केट से बना के अपने आर्मी पे लगा के अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सही जवाब दिया भारतीयों ने इस बार। और इसी तरीके से यार, एक बैग हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। इसी तरीके से धीरे धीरे हर फील्ड में हम चाइना को काउंटर करेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा भारत चाइना से आगे होगा। पाकिस्तान जाहिर सी बात है जलेगा इस पर। ये वही चीन है जो अब से कुछ साल पहले तक भारत में होने वाले त्योहार पर जमकर मुनाफा कमाता था, लेकिन आज यही चीन गिरावट के दौर से गुजर रहा है। सामान का असर बहुत ज्यादा है। चीन पर लोग अब निर्भर कम रहना चाहते हैं। नतीजन चीन को अब 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हुआ। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। अब आप जानते हैं कि इस बार इतना तो नहीं बोला गया कि बॉयकॉट करो, लोगों ने अपने आप किया है। दिवाली हो, बॉयकॉट नहीं था, लोगों ने अपने आप दिमाग लगाया कि इट्स नॉट नीडेड। उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना खरीदारी करते हैं और जिस कंट्री के जाहिर है कि वो चीजें खरीदते हैं उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि अपनी पॉवर्टी देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाई गई और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है
उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 इंटरनेशनल मीडिया नहीं कर रहा, इंडिया का मीडिया कर रहा हुआ इस मर्तबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इनके लिए मुख्तलिफ इंटरनेशनल फिगर्स इंडिया हैं। कहीं पर ये भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो है anti-China. People are more intelligent. ये लोगों ने एक काम नहीं बड़ा खरीदेंगे। टूल है। यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीजें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उसको किस तरीके से कितना फायदा पहुंचा सके, तो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। अपना बोल रही है। तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहां पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज आप इस चीज को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। तो ये एक उनके प्लीज बोलने से कुछ नहीं होता है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज जो है वो इसी Nobody's तरीके से gonna buy तरक्की Chinese करते stuff. हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन? मसलन अगर जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती है ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तुम भी करो। तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदता और इस वजह से तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं क्या? इकोनॉमी टेररिस्ट स्ट्रेंथन होती, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स क्या ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती, वो ये नहीं देखती रिलीजन फायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज का। और वो बेशक उनके दुश्मन ही क्यों ना, वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे खरीदारी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह ये है कि जब हमसे खरीदेंगे वो तो क्या ही भाई दिल खुश हो गया। मुझे लगा था किसी और वे से इनको नुकसान हुआ है, पर जैसे ही सुना कि दिवाली की चीजें मेड इन चाइना बंद करके उनको बॉयकॉट करके मेड इन इंडिया ले रहे हैं, खासकर जो इनकी चाइनीज लाइटें आती हैं उनकी जगह लोगों ने दिए यूज किए हैं, वो सुन के ऐसी खुशी मिली ना, ऐसी खुशी। और इस बारी ज्यादा बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स नहीं चला था इस बारी, बल्कि ज्यादा ये हो रहा था कि उन लोगों से खरीदो दिवाली का सामान जो दिवाली मनाते, ताकि उनके घरों में भी दिवाली की खुशियां मने और वो भी दिवाली मना सके अपने परिवार के साथ। इस बारी तो वो चला था। पर यह है कि अब जैसे जैसे हमारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि भैया अपनी देश को प्रमोट करना है, अपनी देश की चीजें लेनी है, और खासकर चाइना से तो करना ही नहीं, चाइनीज चीजें तो लेनी नहीं है। उसका ये जो असर देख रहे हैं ना कि इतने करोड़ जो है उनका घाटा हुआ है। दुकान वालों को एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि उन दुकान के आगे लिखा होता है ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हाँ, उससे लोगों को पता लगेगा ओनली मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट्स है, वहां लोग उसी दुकानों में जाओ। लगानी चाहिए बोर्ड उनको ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। अब खाली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, और अब जो लोग हैं, जनता जो है, जब शॉपिंग करने जाए वो कहे कि यही दुकानों में जाएंगे, अच्छा ओनली मेड इन इंडिया, और उसी में जाओ, उसी में रश करो, ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि चाइना का तो प्रोडक्ट। दुकानदार को बोलो कि ये माल मत लेके आना। हाँ, वो कह तो रहे हैं कि इवन दुकानदार अब कम होते जा रहे हैं जो ले रहे हैं। तो हर साल हर दिवाली पे और अवेयरनेस हो रही है और घाटा हो रहा है। तभी तो वो चाइना कोशिश कर रहा है किसी तरह से इंडिया के साथ दोस्ती हो जाए, तभी तो उन्होंने बॉर्डर पे अपने जो है जवानों को उनको थोड़ा पीछे करने को हुए। उन्हें लगा कि भैया इससे जो है शायद हमारा धंधा जो है इंडिया के साथ चल जाए, जो हम करोड़ों अरबों कमाते हैं वो हमारा फिर से फायदा हो जाए, क्योंकि ये तो हमसे कुछ लेते नहीं, हम ही इनसे लेते थे जिससे इनको इतना फायदा होता था। तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। अगले साल इससे भी डबल नुकसान। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।